Hello, good morning students. Today we are going to learn about exterior angles of triangle. एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होगा क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विथ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, कंसीडर ए बी सी कंसिडर ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है, यह ट्रायंगल जो है ए बी और सी एक ट्रायंगल है एंड एक्सटेंड्स इट्स साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए टू डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो ए बी को डी तक हम लोग एक्सटेंड किए, यहाँ तक बी तक था, बी से यहाँ तक डी तक एक्सटेंड किए हैं। फिर बोल रहा है बी सी को हम लोग ई तक एक्सटेंड कर रहे हैं, बी सी को कहाँ तक, या जो बी सी साइड है बी सी, इसको हम लोग ई तक एक्सटेंड किए हैं। फिर बी सी के बाद है सी ए, यह जो सी ए है इसको हम लोग एफ तक एक्सटेंड किए। ठीक है, तो इस तरह से जो बाहर बाहर एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, यह क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है, और अंदर जो एंगल दिख रहा है एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, यह इंटीरियर एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल के एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन होगा। ठीक है, तो इस फिगर में हम लोग देखते हैं 8.13 में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इन फिगर 8.13 एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल 4 इज इट्स इंटीरियर एडजेसेंट। देखो एंगल 1 और एंगल 4, यह दोनों एंगल 1 और एंगल 4, यह दोनों क्या है, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है। कौन सा एंगल है, यह जो है एंगल 4, जो एंगल 4 यह एंगल 1 का इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, और एंगल 3 का इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन होगा, एंगल 6। एंगल 2 का इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन होगा, एंगल 5। तो यह सब हो गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, वह क्या हो गया, यहाँ पर दिख रहा है 1 4 हो गया, 5 2 हो गया, 3 और 6 हो गया। ठीक है, तो यह तो हो गया हम लोग क्या, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपोजिट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल, यह तो एडजेसेंट एंगल था ना, अब अपोजिट एंगल देखते हैं हम लोग कि अपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, तो देखो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या है यहाँ पर, देखो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। बस यहाँ पे बहुत ही यह इंपॉर्टेंट हम लोग एक रिजल्ट आएगा यहाँ से, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्या है कि एक्सटीरियर एंगल्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इफ वी एक्सटेंड द साइड्स इन अदर डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 8.14 and each exterior angle has its interior adjacent interior opposite angle। ठीक है, interior adjacent and interior opposite angles। जैसे पहले हम लोग क्या किए थे, इस ट्रायंगल में इधर इसको हम लोग एक्सटेंड किए थे, इस साइड को इधर एक्सटेंड किए थे और इस साइड को इधर एक्सटेंड किए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एंगल 1 बना था, यहाँ पे एंगल 2 बना था, यहाँ पे एंगल 3 बना था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग इसके अपोजिट उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है, इसको नीचे ना खींच के हम लोग इस साइड को, या आर डी को हम लोग इधर खींच के ले आए हैं, एक्सटेंड किए हैं, फिर डी पी को ऊपर ले गए हैं और फिर पी आर को नीचे ले गए। ठीक है, तो इस केस में भी इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बनेगा। जैसे आर के लिए यह हो जाएगा, ये जैसे 1 और 2, यह दोनों क्या हो जाएगा, यह इंटीरियर एडजेसेंट होगा इसके लिए। फिर इसके लिए यह एंगल जो है, इसके लिए यह इंटीरियर एडजेसेंट होगा, इसके लिए यह इंटीरियर एडजेसेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करना है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का, किसका, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होता है, देखो तो अपोजिट एंगल कहने का मतलब है कि जैसे कि यह एक एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल का यह एक इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, इस एंगल को छोड़ करके, इस एंगल को छोड़ करके यह जो दो ठो एंगल बच रहा है, यह एंगल और यह एंगल, ये दोनों एंगल मान लो एंगल 1 और एंगल 2,
तो इस एंगल 3 का ये जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 3, इसके लिए यह दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है। 1 and 2 बोथ विल बी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स फॉर द एक्सटर्नल एंगल 3, फॉर द एक्सटर्नल एंगल 3, इस 3 के लिए ये दोनों क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। जस्ट सेम वैसे ही अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखो, अगर इस एंगल के लिए देखा जाए कि यह डी के लिए आप बताइए कि इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होगा, तो डी का इंटीरियर एडजेसेंट एंगल यह हो जाएगा 1 होगा ना। मान लो कि यह 2 है, यह 1 है, मीन्स 1 और 2, तो 1 हो जाएगा इसका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। लेकिन यह एंगल 3 और एंगल यह 4, यह दोनों एंगल इस एंगल 2 के लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। अब इससे एक रिलेटेड क्या है, एक प्रॉपर्टीज है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, देखो, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब कैसे है, यह क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, यह एंगल 3 जो है यह क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। पी क्यू आर ट्रायंगल के लिए आर को हम लोग एस तक एक्सटेंड किए हैं, तो यह जो बाहर का एंगल दिख रहा है यह एक्सटीरियर एंगल है। और यह 1 और यह एंगल 2 इस एंगल 3 के लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल है या नहीं है, है ना। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल है यह दोनों, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो अब देखो, इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया यह दोनों किसके लिए, 3 के लिए। तो यह कह रहा है कि एंगल 3 जो होगा, एंगल 3, यह एंगल 3 यह इक्वल होगा किसके, दोनों, किन दोनों के मेजरमेंट्स के सम के बराबर, एंगल 1 और प्लस एंगल 2, ठीक है। यह एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होगा अकेले यह एंगल 3, ठीक है। यही हम लोग का क्या है, यह प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इसका देख लेते हैं हम लोग कि प्रूफ इसका क्या है। यहाँ देखो, थ्योरम है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स लिखा है, यह ध्यान रखेंगे। एंगल्स मतलब मोर देन 1 एंगल, तो यह दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है किसके लिए, एंगल 3 के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर को एक्सटेंड किया गया है एस तक, ठीक है। क्यू आर को एक्सटेंड किया गया है एस तक। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो सब किसी को पता है, ठीक है ना। एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 4 ये तीनों एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तीनों को अगर ऐड करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, 180 आएगा, लिख दिया हम लोग 180। वी नो दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, कैसे, तो एंगल 3 और एंगल 4 देखो, यह एंगल 3 सॉरी एंगल 4 और यह एंगल 3, यह दोनों एक लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं। तो जब लीनियर पेयर बनाएगा तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। और यहाँ से देखो, यह इक्वेशन 1 हो गया और यह इक्वेशन 2, मीन्स यह एंगल 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 180, एंगल 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 180। तो इसका दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो LHS को हम लोग इक्वल कर रहे हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 में से हम लोग क्या किए हैं, इस एंगल 4 को माइनस कर रहे हैं। तो यह एंगल 4 और यह एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यह ट्रांसपोजिशन मेथड से इस एंगल 4 को दूसरे साइड ले गए तो प्लस का क्या हो गया, माइनस, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल 3 इक्वल्स टू क्या आ गया हम लोग का, एंगल 1 प्लस एंगल 2, हम लोग का यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वह 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यह प्रूफ हो गया हम लोग का। फिर देखो, हैंस एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी कैन कंक्लूड दैट एन एक्सटीरियर एंगल is greater than either of its interior opposite angles। इसका मतलब समझ में आया। यह कह रहा है कि जैसे कि एक यह ट्रायंगल है, एक यह ट्रायंगल है
जिसमें एक इसका एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे, यह देखो यह एक्सटीरियर एंगल है, मान लो 3, इसका दो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा, यह हो गया मान लो एंगल 1 और यह हो गया एंगल 2। तो कहने का मतलब यह है कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 और एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 ऑल्सो। ठीक है, यही यह स्टेटमेंट कर रहा है कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, दोनों मतलब किसी भी इंटीरियर अपोजिट एंगल से इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट अब इसमें हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एक्स का वैल्यू निकालना हम लोग को फॉलोइंग फिगर्स में, हर एक फिगर में एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एक्स है तो यह एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, क्योंकि इसके साइड को हम लोग एक्सटेंड किए तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो यह हो गया एक्स। और इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन है, तो यह 40 + 50 है, तो यह कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे x इक्वस टू एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो इसलिए 40 + 50 कर दे, कितना आ गया, 90 आ गया। यहाँ पे x, यहाँ भी x है और यह 70 है, x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, तो 70 इक्वस टू हम लोग लिख देंगे 70 डिग्री इक्वस टू x प्लस x, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वस टू 70 डिग्री, 2x इक्वस टू 70 डिग्री, और तब यह x, यह 2 से 70 कट जाएगा 35, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 35 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। थर्ड वैसे ही है, सेम टू सेम x का वैल्यू निकालना है, तो 120 इक्वस टू x प्लस 55 करेंगे, 120 और माइनस करेंगे 55 को, आंसर आ जाएगा हम लोग का 65। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को एग्जाम्पल्स के बाद थोड़ा क्वेश्चंस भी जो दिया हुआ उसको भी देखेंगे लोग। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 133 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग पहले ट्रायंगल बना देते हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया, थोड़ा ये टेढ़ा होगा क्योंकि स्केल का यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हो गया ABC और यह हो गया D। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है, यह एक्सटीरियर एंगल यह कितना है, 133 डिग्री दिया हुआ है, और इसका दो अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है, इसका जो वैल्यू है यह दिया हुआ है कि 3:4 के रेशियो में। किसके रेशियो में, 3:4 के रेशियो में। तो इसको हम लोग लिख देते हैं एंगल 1 और यह लिख दिया हम एंगल 2, यानी क्वेश्चन में दिया है कि एंगल 1 इज टू एंगल 2, एंगल 1 इज टू एंगल 2 इक्वल्स टू कितना दिया है, 3:4 दिया हुआ है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखें तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो गया 3x हो जाएगा, और एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4x। ठीक है, तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसके बाद से यह एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 133 डिग्री। तो एंगल 1 एंगल 2 का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 133। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 133, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 133 डिग्री बाई 7, 133 डिग्री बाई 7। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, यानी x का वैल्यू आ गया 79 डिग्री। ठीक है,
7 1 जा 7 1 है, 7 1 जा 7 और इसमें से माइनस होगा तो 6 19 आया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 19। अब इस 1 का वैल्यू निकालना है तो 3 इंटू 19 कर लेंगे, 3 इंटू 19 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 19 57 डिग्री। और वैसे ही इसके बाद 4x का है तो 4x का कितना हो जाएगा 4 इंटू 19, 4 इंटू 19 दैट मीन्स 76 डिग्री, 76 डिग्री। तो यह हो गया हम लोग का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। एक्सरसाइज 8B। ठीक है, अब इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR आर एक्सटेंडेड। देखो PQR का तीनों साइड एक्सटेंड किया गया है, इधर T, इधर U और इधर S तक एक्सटेंड किया गया है। तो अब बोल रहा है कि एंगल PRS यानी यह एंगल, ठीक है ना, यह बड़ा वाला एंगल जो इधर का, उसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। यह जो एंगल है, यह एंगल PRS किस एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो, यह जो बीच से लाइन खींच दिया गया है, तो यह नहीं कि यहीं तक रहने देंगे, नहीं, यह पूरा एंगल लेना है। ठीक है, और यह पूरा एंगल लेना है, क्योंकि कौन से ट्रायंगल के साइड्स को एक्सटेंड किया गया है, तो PQR का, ये नहीं P और यहाँ पर मान लो कुछ लिख दिए, मान लो G लिख दिए, तो PGR का ये साइड्स को नहीं एक्सटेंड किया गया। किसको किया गया है, PQR के साइड को एक्सटेंड किया गया, इसलिए जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा यह पूरा होगा, यहाँ तक नहीं लेना है। ठीक है ना, तो यह पूरा लेंगे यह एंगल और यह लेंगे पूरा एंगल। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखो फर्स्ट वाले का नाम हो जाएगा यहाँ से RPQ, यह एंगल हो गया RPQ, और दूसरा एंगल हो जाएगा PQR। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल लिखेंगे, एंगल PQR, एंगल PQR। ठीक है, यह P है, R की तरह लग रहा है, PQR। और फिर दूसरा हो जाएगा एंगल RPQ। तो ऐसे करके यह दोनों भी बना लेना है, दोनों बन जाएगा। नेक्स्ट, नेम द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखो CBX एक एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा कहाँ है CBX, तो देखो CBX मतलब यह, और पूछ रहा है कि क्या करना है इसका, करस्पॉन्डिंग टू द नेम द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बताना है इसके लिए, तो कौन कौन सा होगा, एक एंगल यह हो जाएगा और एक एंगल यह हो जाएगा। तो इसका नाम लिख देंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, BCA। फिर दूसरा इसका नाम हो जाएगा CAB हो जाएगा इसके लिए, वैसे इसका भी लिखना है। आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल, नो। देखो पूछ रहा है कि क्या जितना भी एक्सटीरियर एंगल बनता है ट्रायंगल में सब इक्वल होता है, तो नहीं। देखो यह बड़ा है, यह छोटा है, यह बड़ा है, सब इक्वल कहाँ है, सब अलग अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द नॉन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें y का वैल्यू बताना है तो 70 + 50 = y हो जाएगा। इसमें x का बताना है तो 93 = देखो इसका आंसर जो है 4 का बुक से नहीं मिलेगा तुम लोग का, बुक में थोड़ा सा इधर उधर दिया हुआ आंसर इसका। तो 93 = हम लोग क्या लिखेंगे, x + 30, और यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है z + 69 = 138, z + 69 = 138 डिग्री। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से z का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करो, जो नहीं आएगा आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हम दिखा देते हैं, वीडियो को रोक करके भी आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें x का वैल्यू निकालना है। जो क्वेश्चंस अगर नहीं बनेगा आप लोग पूछना, बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।